जीवित वचन की सभी श्रोताओं को फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया, इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन प्रभु की दया है, अमजिंदा है। हाँ, इस संसार में जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, कुछ ना कुछ संकट परेशानियां जरूर आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जो परेशानी के परे हो सकते हैं कुछ शारीरिक या कुछ मानसिक या आत्मिक या कुछ पारिवारिक या कुछ सामाजिक, कुछ ना कुछ हमें जीवन में सामना करना पड़ता है। और अय्यूब कहते हैं मनुष्य जन्मा है संकट के लिए, क्योंकि एक संकट भरी संसार में जब मैं और आप जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन के सामने भी कुछ ना कुछ संकट जरूर आ जाते हैं। ये संसार अभी भी दुष्ट की अधीनता में है, और जब तक हमारे शरीर का छुटकारा नहीं होगा तब तक इस संसार में जो कुछ परेशानियां होते हैं हमें भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात पर है, जब पौलुस कुलुस्सियों को पत्र लिखा, इस प्रकार कहते हैं, कुलुस्सियों का पत्र 3 अध्याय की 15 पद, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यद्यपि ये संसार शैतान राज्य करते हैं, इस संसारिक बातें उनकी अधीनता में हैं, हमारे अंदर मसीह वास करते हैं। हम प्रभु के राज्य में हैं आत्मिक तौर पर। शारीरिक तौर पर जब तक शरीर का छुटकारा नहीं होगा हम प्रभु के साथ नहीं होंगे, लेकिन तब तक प्रभु हमारे अंदर है, और इसलिए उस प्रभु की शांति हमारे हृदय में राज्य करता है। जब यीशु मसीह इस संसार छोड़कर जाना था, सारे शिष्य इकट्ठे हुए, वे बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। यीशु उनका दुख को देखा। जाने के पहले जब आप यूहन्ना का पत्री पढ़ते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उनको क्या बताया? यीशु कहता है कि मैं अपना शांति तुम्हें देकर जाता हूं। जो शांति इस संसार में तुम्हें नहीं मिलता है। हर परेशानी के बीच में हमारे अंदर प्रभु यीशु का शांति राज्य करता है। इसका अर्थ क्या है? अब देखा होगा, छोटा चिड़िया सुबह सड़क के बीच में, खासकर जब कटनी का समय है और ये जो फसल ले जाते हैं, दाने गिर जाते हैं, छोटे चिड़िया, कबूतर और गौरैया, कौवा, ये सब सड़क पर दाना खाते हैं। और गाड़ियां बहुत तेजी से आते हैं, इनका कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके दिल के अंदर पूरा शांति है। शांति इस बात पर है, उनको 2 पंख है। कितना भी तेजी से गाड़ी आ जाए, सही समय पर वो अपना पंख को इस्तेमाल करें, वो गाड़ी पार हो जाएगा, वो उसके ऊपर हो जाएगा। जैसे गाड़ी पार हो जाते हैं, वो फिर उसी सड़क में बैठकर आराम से उन दानाओं को वे खाते हैं। इसी प्रकार प्रभु कहता है, मेरा शांति तुम्हारे अंदर है, संकट नहीं होगा। प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा इस संसार में तुम्हें संकट होगा, और हम बीमार नहीं होंगे करके परमेश्वर ने नहीं कहा। हम बीमार हो सकते हैं, और हमें इस संसार में कोई संघर्ष नहीं होगा। प्रभु ने नहीं कहा इस संसार में हमें संकट और संघर्ष है, लेकिन ये सभी आंधी के समान तेजी से हमारे बीच में
या हमारे जीवन में आ जाते हैं, यदि मसीह का शांति अंतर है, हम प्रभु की उपस्थिति में या उस प्रभु की उपस्थिति के द्वारा हम अपने विश्वास की पंगु को यदि फैलाएं, वो कतरे के ऊपर हम उड़ सकते हैं। वो हमें परेशान नहीं करेगा, हमें खत्म नहीं करेगा। हम शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं। हमारा मन व्याकुल नहीं होगा। हम बहुत परेशान होकर क्या करना है, या खुदकुशी करना है, या मुझे छोड़कर भागकर क्या, इत्यादि बातों से परे हमारे अंतर प्रभु का शांति यह है, प्रभु ने मुझको और मेरे जो विषय है उसको संभाला हुआ है और अब मैं उसी शांति में हूं। मेरे प्रार्थना यह है वही शांति आज आपके जीवन में राज्य करें। प्रभु आपके साथ रहे। प्रभु आशीष दे।